ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं गुजरे जमाने की अभिनेत्री जीवन कला। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। नमस्कार श्रोताओं, याद कीजिए 1963 की फिल्म पारसमणि और इस फिल्म का बेहद मशहूर गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा। जी हां, और इस गीत को याद करते ही हमें याद आ जाती हैं वो दो नृत्यांगनाएं जो पर्दे पर इस गीत पर नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं। उनमें से एक आज हमारे सामने है, विविध भारती के कार्यक्रम में हमारे सामने उपस्थित हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी हां, जीवन कला केड़कर जी। जीवन कला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम में। जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी है ना? जी जी, ये जैसे आप लोग आकाश से आए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। आकाश से उतरे हैं आप और मेरे सामने बैठे हैं जी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके साथ। और सब प्रेक्षकों को नमस्कार। मुझे कोई नहीं भूल सकता है, मैं अपने प्रेक्षकों को भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने याद किया है। अभी तक वो पहचानते मुझे। हाँ। यानी मैंने डांस करना छोड़ नहीं दिया है, मैं सिखाती हूँ, अभी भी सिखाती हूँ। अच्छा। पिक्चर में बुलाते तो पिक्चर में जाती हूँ, फंक्शन में बुलाते उधर भी डांस करने को कहते हैं तो मैं करती हूँ। और सब लोग मुझे पहचानते हैं अभी भी। नहीं तो कोई कोई लोग पुराने आर्टिस्ट को भूल जाते हैं। जी जी। मगर सभी लोग मुझे अभी भी, कहीं भी जाती हूँ, बस में जाती हूँ, टैक्सी में जाती हूँ, वो कहते हैं आपने डांस किया है ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वो आप ही है ना? मैं कहती हूँ मैं तो अभी बूढ़ी हो चुकी। बोले नहीं नहीं नहीं, आप अभी भी वैसे ही हैं। जी बिल्कुल, हम आपको पहचानते हैं। यानी वही खुशी होती है कि जो लोग अभी तक मुझे भूले नहीं है। आपका चेहरा अभी भी उतना ही हंसता हुआ नूरानी चेहरा है। और हम न केवल पारसमणि, और भी आपकी जितनी फिल्में हैं जिसमें आपने नृत्य किया है, कई फिल्मों में आपने कैरेक्टर रोल्स निभाए हैं, उनकी बातें करेंगे और आपके बचपन की बातें करेंगे, आपके जीवन के बारे में और भी जानेंगे। हमारे कार्यक्रम में हम आपकी पसंद के गाने भी सुनेंगे। तो आज किस गीत से शुरुआत की जाए कार्यक्रम की? ये गणपति बाप्पा का पहला इनाम मैं लूंगी। अच्छा। क्योंकि मैं बचपन में 3 साल की थी। हाँ। तभी गणपति बाप्पा के सामने शो होता था, कार्यक्रम होते थे। जी जी जी। ये मंगेशकर फैमिली पूरी रहती थी। हाँ। मैं छोटी 5 साल की थी, 5 से कम। तो मैं डांस करती तो गणपति बाप्पा भी मेरे साथ डांस करते थे, ऐसे डुलते थे। उनकी मूर्ति किसको समझ में नहीं आता था कि मैं ये क्यों गणपति के सामने डांस इतना अच्छा करती है। मतलब वो मेरे साथ डांस करते हैं ना, इसलिए मैं भी करती हूँ। तो गणपति बाप्पा का गाना मुझे बहुत पसंद है। लता मंगेशकर जी ने गाया है बहुत से गाने गणपति के। और वो मिथुन चक्रवर्ती ने जो डांस किया है गणपति बाप्पा का, वो डांस में तो मैं घर में भी करती हूँ। तुमसे बढ़कर कौन? हाँ, तुमसे बढ़कर कौन है। देवा हो देवा गणपति देवा। और गणपति बाप्पा तो सबसे बढ़कर है। आइए सुनते हैं तुमसे बढ़कर कौन फिल्म से ये रचना। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप ये
बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। जीवन कला जी, आपके बचपन की बातें करेंगे पहले। आपका बचपन कहाँ बीता? मैं पूना में जन्म हुआ है जी। और पूना में जब से चलने लगी 1.5 साल की समझो, तो मम्मी मुझे बाजार लेके जाती थी, कहीं भी लेके जाती थी। तो रिकॉर्ड के दुकानें रहती थी, हाँ, हाँ। रेडियो चलता था, जी। तो रेडियो पे गाने आते थे, हाँ। तो मैं रोड पे डांस करती थी। अच्छा। रोड पे डांस करने लगती थी तो सब गर्दी हो जाती थी, पूरा माहौल, भीड़ हो जाती थी देखने के लिए। रोड के सब लोग अच्छा। देखने आते थे। इतना लगाव नृत्य से आपको था? इतना लगाव बचपन से ही, जब से बचपन। चलने लगी तब से डांस करती हूँ। क्या बात। मैं रोड पे भी डांस करती थी। अच्छा। दुकान के सामने जी। सब मेरी मम्मी इतनी शर्म जाती थी कि ये क्या है लड़की डांस अच्छा। करती है, वो चुपचाप बाजू में खड़ी रहती थी। अच्छा। तो मेरा डांस खत्म होने के बाद लोग बोलते थे, "अरे, किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, इतनी छोटी उम्र में डांस करती है।" अच्छा। सबने कहा तो मेरी मम्मी आती थी, मेरी बेटी है। नहीं नहीं, उसको डांस सिखाइए, आप जरूर सिखाइए, बहुत बड़ी डांसर बन जाएगी। जी। अभी इतनी 1.5 साल की है फिर भी डांस करती है, कमाल है। तो डांसर जो टीचर है, हाँ। पूना में, जी। बाला साहब गोखले करके, अच्छा। और एक रंजन सालवी करके था डांसर, स्टेज प्रोग्राम करता था। जी जी। तो बोले क्या इसको हम तो लेंगे स्टेज पे डांस करने के लिए। तो मुझे बोले वो बरसात की रात में तक दिन दिन हाँ। वो डांस करके दिखाओ। अच्छा। तक दिन दिन तो मैं बोले हाँ करूंगे। हाँ। तक दिन मैंने कमर में ऐसा झटका लिया, अच्छा। खुश हो गए, अरे बाप रे ये तो बहुत ही अच्छी डांसर है। अच्छा। यानी सबसे अच्छी डांसर यही लगी, तो मुझे ले लिया स्टेज प्रोग्राम। अच्छा। तब से मैं करने लगी स्टेज क्या बात। शो। बहुत बढ़िया। आपने स्टेज पर ये गाना जो है बरसात में हमसे मिले तुम सजन, हाँ ये गाना इस पर डांस किया था? हाँ, स्टेज डांस पर? किया था। जी जी। तो क्यों ना यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवा दें? अभी? श्रोताओं को सुनाइए। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। प्रीत ने सिंगार किया, मैं बनी दुल्हन, मैं बनी दुल्हन। सपनों की रिमझिम में नाच उठा मन, मेरा नाच उठा मन। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम, तुम मेरे सनम। बरसात में, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। जीवन कला जी, आपके माता पिता भी एक अपने जमाने के माने हुए कलाकार थे, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी मम्मी तो बहुत बड़े घर की लड़की जी। उनके 12 भाई थे। अच्छा। मेरी मम्मी के 12 भाई, हम्म। वो 13 नंबर अच्छा। लास्ट। हम्म। तो उनके पिताजी कन्नड़ थे, कन्नड़ जैन, अच्छा। कोल्हापुर के। तो मेरी मम्मी वो झांसी का रानी, यानी हिस्टोरिकल पिक्चर बहुत देखती थी जी। उसको बहुत शौक। तो एक प्रोड्यूसर आए, अच्छा। बोले मैं हिस्टोरिकल पिक्चर बना रहा हूँ, पांडुरंग तलगिरी हाँ। उनका नाम था। हाँ। कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत बड़े राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। अच्छा। तो बोले कि मुझे लड़की को लेने का, अभी लड़का नहीं मैं हीरोइन बनाऊंगा, लड़के को ड्रेस पहना के उसको हीरोइन नहीं बनाऊं, मुझे लड़की चाहिए। अच्छा। डॉक्टर ऑफ मराठा पिक्चर निकालने वाले थे, हिस्टोरिकल। डॉक्टर ऑफ मराठा। हाँ, डॉक्टर ऑफ मराठा, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में। जी। बोले आपकी लड़की को मैं लेना चाहता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, मेरी लड़की नहीं पिक्चर में काम करेगी, अच्छा। आप जाओ घर से। धक्का मार के बाहर निकाला। बोले नहीं नहीं, मैं आपके पैर छूता हूँ, हिस्टोरिकल पिक्चर है, ऐतिहासिक पिक्चर है जी। और उनको कहानी सुनाई कि एक लड़की होती है, उसका हस्बैंड ये हो जाता है जी। हाँ, तो फिर वो फिर जाती है कि नहीं नहीं, मैं मेरे हस्बैंड हो या कोई भी हो, अच्छा। बोलते हैं ना फितूर। अच्छा। फितूर हो गया, लड़ाई में उसको मारूंगी मैं। अच्छा। हाँ, मेरा हस्बैंड हो या मेरे पिताजी हो, कोई भी हो, ऐसी कहानी थी। अच्छा। ऐसे कहानी बनाई। जी। शिवाजी का टाइम
तो वो शिवाजी के पास जाती है कि मुझे आपके सैन्य में भर्ती होना है। शिवाजी बोले हम लड़कियों को नहीं लेंगे। अच्छा। शिवाजी महाराज तो बोलती मेरा भाई आएगा चलेगा? हाँ चलेगा। नेक्स्ट डे लड़कों का भेष बदल के जाती है शिवाजी महाराज के पास। अच्छा। बोलते कल मेरी बहन आई थी ना, हमने नहीं लिया उसको। अच्छा। तो तुम करोगे? हाँ मैं करूंगा। और पूरा ये सीखना पड़ेगा लड़ाई का, जी। तलवारबाजी। हाँ। सीखूंगा, मैं सीखूंगा। हॉर्स राइडिंग सीखना पड़ेगा, तलवारबाजी सिखाऊंगा, वो सब करना पड़ेगा। डुप्लीकेट नहीं, नो डुप्लीकेट। हाँ मैं करूंगा। और सब मेरी माँ एक मंजिल के ऊपर चढ़ती थी। अच्छा। पहाड़ पे, और उधर से जंप मारती थी घोड़े पे। ओहो। और उधर से फिर राइडिंग करती थी और लड़ाई करती थी। वो सब सीख लिया उसने। अच्छा। और बहुत नाम बनाया। ताई तेलीन रखता था सूड, झांसी की रानी और मराठीची मुलगी। उन्होंने बहुत सी मूक फिल्मों में अभिनय। हाँ जी, हाँ जी। बाद में फिर टॉकी आ गया। अच्छा। टॉकी आ गए बाद में। महाभारत में भी किया फिर टॉकी में। अच्छा। 5 पांडवों की माँ बनी है वो। कुंती का रोल किया। हाँ। अच्छा। बहुत पहले की पिक्चर। जी। ऐसे करते करते फिर मेरे पिताजी भी काम करते थे। हाँ। मेरे पिताजी छोटे थे उम्र में। अच्छा। 10 साल छोटे। जी। तो वो छोटे मोटे रोल करते थे। भक्त प्रहलाद का काम किया। हाँ। उनके पिक्चर में। अच्छा। मंथली पेमेंट। ओके। वो पैसा देते थे। हाँ। घर देते थे रहने के लिए। जी। लक्ष्मण का काम किया था। जी। अहिल्या मेरी माँ बनी थी। अच्छा। हाँ। और आपके बचपन से मंगेशकर परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना रहा है, उनके साथ ही आप खेलती थी? हाँ, मैं तो बम्बे में आने का मतलब मंगेशकर फैमिली। अच्छा। लता जी मैं गुरु मानती हूँ, मेरी गुरु बहन। अच्छा। मेरे से बहुत बड़ी है वो। हाँ। तो मेरी गुरु बहन ही है। जी जी। उसने मुझे बम्बई में बुलाया, बोले पुणे में नाम नहीं होगा। हाँ। तो पुणे छोड़ दो, मेरे घर पे आओ रहो, फिर तुम्हारा नाम अपने आप हो जाएगा। उनके पिताजी ने मेरी मम्मी को बोला देखो तुमको लड़की हो जाएगी और बहुत बड़ी कलाकार हो जाएगी। अच्छा। लता के पिताजी। हाँ हाँ। और लता जी ने भी कहा मेरे घर पे आओ, सब मेरे घर पे रहो। अच्छा। और तभी वाल्केश्वर में उनका फ्लैट था। जी। तो लता जी के घर पे हम रहते थे। उधर से हम लोग शो करने जाते थे। जी जी। उषा मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, मीना हाँ। मंगेशकर। हाँ। ये सब हम लोग, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वो भी छोटे छोटे थे। जी। वो शो में बजाते थे, तो उनके साथ हमने बहुत शो किए। फिर उन्होंने शो करते 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 बम्बई में शो होते थे, वो करते करते सबने देखा कि अच्छी डांसर है। हाँ। तो ले लो उसको। मैं उनके वजह से बम्बई में आई है। बम्बई में अपने आप मुझे सब लोग लेने लगे। लता मंगेशकर दीदी मेरी, उन्होंने मुझे लावनी डांस का पैर का स्टेप सिखाया मराठी का मिलवावा में। वो सभी बहनें डांसर हैं। वैसे उषा मंगेशकर जी ने मुझे वाघ्या मुरली का हाथ का स्टेप सिखाया, वो भी डांसर है। आशा ताई, मीना ताई सब बहनें डांसर हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी स्टेप सिखाए। तो मुंबई में आने के बाद सबसे पहला अवसर कब मिला फिल्म में काम करने? ये ध्रुवभाई देसाई। अच्छा। गुल बकौली पिक्चर थी उनकी। हाँ हाँ। उसमें मेरा डांस था। शकीला हीरोइन थी, शकीला। अच्छा। महिपाल। उसमें वो जादू से आसमान से वो तबकड़ी आती है ना। हाँ, हाँ, गोल गोल वाली तबकड़ी, उसमें डांस था। अच्छा। पहले गुंजुटी शनाई, गुल हाँ। बकौली के बाद जी। गुंजुटी शनाई, फिर अर्धांगिनी और कल हमारा है। जी। उसमें मद्रास के डांसर थे और बम्बई के डांसर थे सत्यनारायण गुरुजी। उन्होंने मुझे बहुत आगे किया है। अच्छा। सब पिक्चर में मुझे ही लेते थे वो सब। अर्धांगिनी में गोपी कृष्ण थे जी। उनके साथ मैं डांस करती थी। श्रेष्ठ में भी। हाँ। वो कथक करते थे, मैं लावणी डांस करती थी। अच्छा। हाँ। और गोपी कृष्ण बोलते थे जीवन तेरा डांस मैं बाहर जाके बैठूंगा, मैं विंग में अंदर बैठ के नहीं देखूंगा। अच्छा। वो बाहर बैठ के मेरा डांस देखते थे। अच्छा, गोपी जी। जी जी। और उन्हीं दिनों में छोटी बहन भी एक फिल्म आई थी। छोटी बहन में वो सत्यनारायण गुरुजी थे। जी। बहुत बड़ी दूर हाँ। से आई हूँ मैं, तेरा दिल बहलाने। शीलावाज और मैं दोनों थे उसमें। लड़के का ड्रेस में रहता। अच्छा। और एक फिल्म में आपने स्ट्रीट डांसर का एक रोल किया था, मासूम फिल्म में। मासूम में यानी जो रोड पे डांस करते हैं बच्चे लोग। हाँ हाँ। उसमें मैं, जगदीप, मोहन चोटी। हाँ। उस टाइम में बहुत छोटी थी। जी जी। 10-12 साल की थी। और एक बात है, ये जो किशोर कुमार की पिक्चर है, किशोर कुमार, कुमकुम, मैं,
मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, उसमें मैंने कुमकुम के साथ डांस किया है। वो गाना बहुत मशहूर हो गया, अल्लाह करे तू ही आ जाए, ये गाना बहुत मशहूर हो गया। और ये गाना दोनों ने डांस किया है, कुमकुम और मैंने। और एक आगा और मैंने डांस किया है दूज का चांद, भारत भूषण की पिक्चर, उसमें आगा गाना गाता है और झाड़ के पीछे रिकॉर्ड चलती है, वो किसी को मालूम नहीं, ना मुझे मालूम। वो जो गाना मन्ना दा ने गाया है, मन्ना डे, क्लासिकल गाना है, फूल गेंदवाना मारो कलजवा पे चोट, वो गाना इतना फेमस होया कि वो गाना सुनते सुनते शूटिंग में नाक प्रकट हो गया है। वो नाक प्रकट होने के बाद आगा बहुत घबरा गया, बहुत घबरा गया, हम भी घबरा गए। तभी रिकॉर्ड बंद हो गया और फिर से शूटिंग किया। वो गाना बहुत मशहूर हो गया है, फूल गेंदवाना मारो, सुनाइए। अरे हाँ हाँ रे हाँ, फुल गेंदवा न मारो न मारो, लगत करे जवा में चोट। दूंगी मैं दोहाई काहे चतुर बनत, ठिठोरी करत हर जाई, फुल गेंदवा न मारो न मारो, फुल गेंदवा न मारो न मारो, लगत करे जवा में चोट। दहका हुआ ये अंगारा अंगारा, दहका हुआ ये अंगारा, जो गेंदवा कहलाए है, तन पर जहाँ गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए हैं। अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे, फुल गेंदवा न मारो न मारो, फुल गेंदवा दवा 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 न मारो न मारो, लगत करे जवा में चोट। ये फुल गेंदवा न मारो, अजी फुल गेंदवा ना मारो, फुल गेंदवा ना मारो, फुल गेंदवा न मारो, मैं कान मारो न मारो न मारो, फुल गेंदवा न मारो न मारो, लगत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जवा में चोट। और एक शेख मुख्तार की पिक्चर थी दादा, उसमें मैंने कव्वाली किया है। वो गाना भी बहुत मशहूर हो गया है, टीवी पे भी लगता है। वो गाना मोहन चोटी और मैंने किया है, दिल का फसाना कोई न जाना, अपनी खुशी में यहाँ झूमे जमाना। ये कव्वाली गाना बहुत फेमस हो गया है। वाड़िया पिक्चर की श्री गणेश पुरानी पिक्चर है, उसमें मैंने सरोज खान डांसर है ना, और मैंने डांस किया है। बधाई पे डांस है, बाकी तो सब गाने मेरे मशहूर हो गए हैं। आपका फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ, आप कभी डांस करती थी, कभी डांस के साथ रोल भी करती थी फिल्मों में। इसमें एक फिल्म आई थी शोला और शबनम, इसमें आपका रोल भी था, कैरेक्टर रोल था एक छोटा सा रोल था। जी जी, और डांस भी किया था। डांस भी था, धुमाल था, धुमाल। अच्छा। और धर्मेंद्र था। हाँ। तो धर्मेंद्र मेरा डांस देख रहा था। हाँ। वो पब्लिक के अंदर जमा हुआ था। अच्छा। पब्लिक देखते हैं। हाँ। वो भी खड़ा था गर्दी में। जी। तो गर्दी में खड़ा था, तो मैं बोली आप गर्दी में क्यों खड़े हो, आगे आके देखो ना डांस। अच्छा। तो बोले नहीं नहीं, मैं गर्दी में ही ठीक हूँ, अच्छा डांस करती हो। हाँ हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और मेरा पहला पिक्चर है, मुझे दुआ दे दो, मेरी पिक्चर हिट हो जाएगी। हाँ। ऐसा दुआ दे दो आप। वाह वाह। और उन्हीं दिनों में जिंदगी और ख्वाब भी एक फिल्म आई थी। जिंदगी और ख्वाब में आगा था जी, मीना कुमारी। अच्छा। राजेंद्र कुमार, उसमें बंदर है, बंदर के मालिक होते हैं हम। हाँ हाँ। तो बंदर बहुत तंग करते थे हमको। अच्छा। आगा को और मुझे भी। अच्छा। बोलते थे डांस करो डांस करो। अरे क्या डांस करेंगे, हम क्या बंदर है क्या, सरी का डांस करो का डांस करो डांस करो। हो। हाँ।
अच्छा जीवन कला जी, एक हीरोइन के तौर पे आपकी फिल्म आई थी, उसमें फिरोज खान आपके हीरो थे और वो उनकी पहली फिल्म थी। वो कौन सी फिल्म थी? वो रिपोर्टर राजू। जी जी जी। बहुत उसके बारे में बड़ा थोड़ा रोल बताइए। था मेरा। मैं, फिरोज खान, चित्रा, जी। ये भी सुंदर भी था, हाँ हाँ कॉमेडियन। जी उसमें 2-3 डांस थे। फिरोज खान के साथ डांस था। जी। उसमें वो गिर भी गया डांस करते करते, ओ फिरोज अच्छा, खान। हाँ, मैं बोली गिरोगे तो उठोगे, हाँ तुम गिर जाओ। अच्छा। पैर इतना बड़ा सूज गया उसका, डांस नहीं कर पा रहा था। मैं बोली नहीं करो, इसमें भी डांस करो, क्योंकि मैं जब बचपन में डांस करती थी तो मम्मी ने कहा खेलने मत जाओ, अच्छा लंगड़ी खेलने को जाओ नहीं। तो मैं गई लंगड़ी खेलने को, हाँ। तो मैं गिर गई तो मेरा पैर भी सूज गया। अच्छा। तो फिर मम्मी ने बोला ये पैर सूज गया तो कोई बात नहीं, हाँ डांस करो। तो महर्षि कर्वे आए थे अच्छा। शो देखने के लिए। जी, तो जी। महर्षि कर्वे ने कहा कि भाई तुम क्यों रो रही हो, डांस भी कर रही हो, रो भी रही हो। छोटी थी। जी। तो मेरी मम्मी ने कहा वो गिर गई ना खेलते खेलते। नहीं नहीं बस बस बस, बस अभी मत। मुझे वो टाइम का 100 रुपया बहुत अच्छा। बड़ा, हाँ, 100 रुपए दिया। अच्छा। फिर वैसे फिरोज खान को मैंने कहा हाँ तुम्हारा पैर सूज गया है, कुछ बात नहीं, अच्छा। करो। देखो लड़ाई में लोग जख्मी होते, हाँ लोग जख्मी हो जाते फिर भी लड़ाई करते, वैसे तुम जख्मी हो गए डांस करते करते शूटिंग में। जी। तुम्हारी पहली पिक्चर है, करो, काम तो चलना चाहिए। हाँ करना ही चाहिए। जी 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 जी। इसमें फिरोज खान के साथ एक गाना है आपका, हाँ जी, पंजाबी हाँ, लोक नृत्य पंजाबी भांगड़ा है, भांगड़ा है। मुझे देख न कुड़िए मुड़ के। हाँ। जीवन कला जी, बहुत सी फिल्में हैं जिसमें आपने डांस भी किया है, कुछ फिल्मों में कैरेक्टर रोल निभाए हैं। इनमें से शम्मी कपूर साहब के साथ एक फिल्म आपने की थी, चाइना टाउन। चाइना टाउन। वो चाइना टाउन देख के डॉन पिक्चर बनाई है। अच्छा। सेम हाँ, सेम हाँ। स्टोरी। अच्छा। शम्मी कपूर की पिक्चर थी चाइना टाउन। हाँ हाँ हाँ। सेम स्टोरी डॉन बनाई है। कालीचरण भी वो उसको देख के बनाई है। अच्छा। कालीचरण, यानी वो पिक्चर बहुत चली चाइना टाउन। शम्मी कपूर के साथ डांस था। शम्मी बहुत मजाकी हाँ, आदमी हाँ। थे, बहुत मजाकी। जी। ऐसे ही राज कपूर साहब के साथ है, वो क्या हाँ, किस्सा राज था? कपूर के साथ आप- क्या हुआ, हाँ वो जब ही चीन के पंतप्रधान आए थे जी। शो देखने के लिए, मेरा डांस था लावणी डांस। अच्छा। तो मैं लावणी डांस कर रही थी, तो राज कपूर उठ के आया और मेरे साथ डांस करने लगे। अच्छा। तो मैं बोली राज जी आप भी डांस करने लगे, आपको आता है? हाँ हाँ मुझे आता है। चलो फेटा पीटा बांध लिया और मेरे साथ लावणी डांस किया राज कपूर वाह, ने। वाह। और उन्हीं दिनों में ना एक फिल्म आई थी जीवन कला जी, जरा पलट के देख। हाँ, इस फिल्म के बारे में बताइए। वो ऐसा हुआ किशोर कुमार को अपने भाई को हीरो बनाना था। हाँ। उसमें हीरो था अनूप कुमार। अच्छा। फिर मुझे हीरोइन लिया। हम्म। वो बाद में क्या हुआ मालूम नहीं, वो ज्यादा चली नहीं पिक्चर। अच्छा। हाँ। एक फिल्म आई थी खानदान, इसमें हेलेन जी के साथ आपका एक डांस है। हेलन जी बहुत प्यार करती थी मुझे, इतना प्यार करती थी, बोलती थी जो स्टाइल से तू डांस करती है हाँ हाँ। वो मैं नहीं कर सकती। अच्छा। और तू इतना 4-4 घंटे स्टेज पे डांस करती है। जी। लंदन गई, अमेरिका गई, वेस्ट इंडीज गई, हाँ। मैं नहीं कर सकूंगी स्टेज पे। इतना तेरे पे टैलेंट है, जी जी। इतनी ताकत है, एनर्जी है, और स्टाइल बहुत तेरा पसंद है। मैं बोली क्यों? बोले मेरी नकल सब करते हैं, हाँ। हेलन की नकल उसको पसंद नहीं। तो इसलिए मुझे हेलन बहुत प्यार करती थी। और वो गाना भी बहुत अच्छा था, वो सुनाइए पब्लिक को। बिल्कुल। तो खानदान फिल्म का यही गीत सुनते हैं, मिट्टी में मिल गई जवानी। दो दिन छूटा प्यार जता के चला गया एक बाबू, कोई बता दे कैसे रखूं अपने दिल पर काबू। मेरी मिट्टी में मिल गई जवानी हाय राम, मेरी मिट्टी में मिल गई जवानी हाय राम, कोई समझे ना
अब उस फिल्म की उस गीत की बात करते हैं जीवन कला जी, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जिस गीत से बहुत ज्यादा आपको प्रसिद्धि मिली है, पारसमणि की बात करते हैं। ये पारस, ये क्या किस्सा है, कैसे ये फिल्म मिली आपको? ये सत्यनारायण गुरुजी थे मेरे, हाँ। डांस गुरुजी। हाँ हाँ वो सब जगह मुझे बुलाते थे। जी जी। तो वो पिक्चर में भी मुझे ही बुलाया। अच्छा। और बोले ऐसा ऐसा डांस है, करो। हाँ। मैंने कहा हाँ, करूंगी भाई। मुझे मालूम भी नहीं था ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। अच्छा। वो गाने से मैं बहुत पॉपुलर हो गई, लंदन में, जर्मन में, पेरिस में, वेस्ट इंडीज में, अमेरिका में। अच्छा सब जगह शो किए वो गाने से। अच्छा अच्छा। हाँ, मोहम्मद रफी को भी बहुत अच्छा लगता था वो डांस। हाँ हाँ मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, जी। वो बोलता था ये गाने पे मैं डांस करूंगा स्टेज पे। अच्छा। तो किशोर को बोला हाँ चलो अपन डुएट डांस करेंगे। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। जी। किशोर कुमार भी डांस करता था मेरे साथ वेस्ट इंडीज में, अच्छा अच्छा। ये गाने पे। हाँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हाँ। किशोर कुमार और मैं। अच्छा। क्योंकि वो पिक्चर में 2 लड़कियां हैं, जी, आपके साथ चोणकर। नलिनी चोणकर। हाँ, नलिनी चोणकर। हाँ, हाँ। तो किशोर ने डांस किया है मेरे साथ स्टेज पे, स्टेज पर। अच्छा। ये गाने पे। वाह। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बहुत अच्छा लड़का है, इतना किशोर का जैसा हाँ। नेचर किसी में नहीं है। अच्छा। मोहम्मद रफी के साथ मैं गई हूँ, हाँ उनके सामने मैं गाना गाती थी। जी। तो मोहम्मद रफी बोले कि वाह, मैं तो आपका डांस बाहर देख के देखूंगा। और क्लासिकल डांस आप भी अच्छा करती है, सब डांस अच्छा करती है जी। मैं किसी का डांस नहीं देखता, मगर आपका डांस पवित्र लगता है, ओहो, गंदा क्या बात नहीं है, लगता। क्या बात है। जो आप डांस करती हो ऐसा लगता है कोई अप्सरा डांस कर रही है, कोई पार्वती डांस कर रही है। इससे बड़ी तारीफ क्या होगी? इतनी बड़ी तारीफ की क्या है, बात, क्या बोले बात। देखने में एकदम पवित्र लगता क्या है। बात। यानी कितनी अच्छी सुंदर है ये, हाँ, हाँ। डांस करती है, कि नृत्य अच्छा करती है। जी। बोलते मेरा तो ये जो दिमाग है ना जी। फ्रेश हो गया एकदम। वाह। ऐसा नमस्कार करता था मुझे, हाँ हाँ पैर छू के। बोले पैर मत छूइए, मैं तो छोटी हूँ आपसे। हाँ, नहीं हाँ। नहीं, तू बहुत बड़ी कलाकार है, पैर वाह। छूना ही चाहिए, इतनी अच्छा। बड़ी कलाकार है उनका। ओहो। यानी इतने मोहम्मद रफी जैसा सज्जन इंसान कोई नहीं होगा। इतनी लोगों को पैसा देता था जी। लोगों के साथ अच्छा बातें करता था। अच्छा। कोई उनका दुश्मन नहीं। किशोर के साथ प्यार, तलन महमूद के साथ प्यार, जितने बड़े बड़े गायक है हाँ। उनके साथ प्यार। और मैं बोलती थी मैं गाना गाऊं आपके सामने। अच्छा। तो हाँ गाना गाओ। हाँ, मैं गाना गाती थी तो हाँ। बोले, क्या वाह वाह क्या आवाज है। अच्छा। मैं बोले आप किधर आग लगी है बिल्डिंग में, तो आप बोलेंगे वाह वाह क्या आग लगी है, क्या नजारा है। इतने हंसने लगे और सब लोग हंसने लगे। यानी इतना स्वभाव उनका बहुत प्यारा स्वभाव। जी जी जी। चलिए, तो पारसमणि फिल्म का ये गीत हम सुनवाते अपने श्रोताओं को। हाँ जी। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काले जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी
कला जी, कई फिल्मों में आपने किसी और नृत्यांगना के साथ, दूसरे डांसर के साथ भी डांस किया है, तो जब ऐसे डांसेस होते तो क्या साथ में मिलके बहुत प्रैक्टिस करते थे आप उन दिनों में? हाँ, प्रैक्टिस तो बहुत करते थे हम। जी। हेलन के साथ 1 महीना प्रैक्टिस किया है। अच्छा। खानदान में। अच्छा। उसमें तो 2 डांस थे। हाँ। मधुमती के साथ महाभारत में किया। अच्छा। उसमें रेलसेल होती थी। हाँ हाँ। मधुमती, हेलन, हाँ। लक्ष्मी छाया के साथ डांस किया है। अच्छा। सबके साथ डांस किया है। रेलसेल तो पहले होती थी। माहौल कैसा होता था उन माहौल दिनों? बहुत अच्छा है। हाँ, डायरेक्टर्स के साथ 8-8 दिन रेलसेल रहते थे अच्छा। स्टूडियो में। जी जी जी। और रेलसेल में सभी आते थे। हाँ। बनारसी टक में तो मनोज कुमार खड़ा रहता था बेचारा अच्छा। डांस देखने के लिए। उसकी हाँ। पहली पिक्चर। हाँ हाँ। तो मैं बोली बैठो ना। हम नहीं बैठते हैं, हम तो अभी नए नए आए हैं, हमको इतना कोई जानता नहीं है। हाँ। तो मैं बोली मैं जानती हूँ ना, आप पिक्चर के हीरो है ना। हीरो है मगर वो चलनी चाहिए ना पिक्चर, अच्छा। तब मेरा नाम होगा। हाँ। तब मैं आपके सामने बैठूंगा। ओहो, क्या इतना बात। इतना गए वाह, बहुत, वाह। बहुत गरीब। उन्हीं की एक फिल्म थी हिमालय की गोद में। हाँ जी। जी। इस फिल्म में एक डांस आपका था। हाँ जी। मनोज कुमार के साथ माला सिन्हा। तो माला सिन्हा बहुत नौटी थी, अच्छा। यानी मजाकी। हाँ। हम दोनों ने क्या किया, बोले अपन दोनों ऐसा करेंगे ना, उसकी बीवी भी आती है रोज शूटिंग पे। अच्छा। वो मनोज कुमार के साथ बैठेंगे अपन दोनों जन। अच्छा। तो उसका बीवी का नजारा देखेंगे कैसे क्या करती। तो बोले अच्छा अच्छा। अच्छा। तो हम उसके बाजू में बैठे और उसको गले लगा रहे हैं, मैं भी और माला सिन्हा भी। मनोज तू मेरा, मनोज तू मेरा। मनोज बोला मैं मर जाऊंगा यार, मेरी बीवी सामने देख रही है, अच्छा। मुझे मत गले लगाओ। भाग गया, हमारे बाजू में नहीं बैठा। हाँ। तो इस फिल्म में जो गीत था जिस पर आपका नृत्य है, वही गीत सुन लिया जाए। हाँ जी। तू रात खड़ी थी छत पे। हाँ जी। आइए सुनते हैं। खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। ओए तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला। बोला हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला। होय 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 होय। जीवन कला जी, एक और फिल्म थी जिसमें आपके हीरो थे दारा सिंह। दारा सिंह। उस फिल्म की क्या याद है? कौन सी फिल्म थी वो? वो आया तूफान। अच्छा, 1964 की फिल्म है ये। दारा सिंह के साथ मैंने बहुत पिक्चर किए हैं, अच्छा। मगर अभी सब पिक्चर याद नहीं है अभी। हाँ हाँ। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान। यानी वो इतने लकी थे ना जी। तकदीर वाले। हाँ, हाँ। सब पिक्चरें चली उनकी। सब बिल्कुल। पिक्चरें चली। हाँ। यानी कुश्ती में भी 1 नंबर, पिक्चर में भी उनका जैसा बजरंग बली कोई नहीं देखा अभी हाँ, हाँ। तक। मैं तो पैर छूती थी जब भी होम्योवाड़िया में बजरंग बली बनते थे वो। हाँ, मेकअप हाँ। करके तो मैं पैर छूती थी। वाह। तो दारा सिंह बोलते थे अरे मत पैर छूने। बोले नहीं, आप दारा सिंह नहीं है, अभी बजरंग बली है। और उन्हीं दिनों में एक और फिल्म है, आपने जिक्र किया था कि 2 भाई में भी आपने काम किया। 2 भाई। जी। उसमें शशिकला और मैं, हाँ। दलजीत हीरो था। अच्छा। दलजीत का डबल रोल था। मैं मॉडर्न लड़की थी, अच्छा। शशिकला गांव की लड़की थी। हम्म। वो पिक्चर भी चली। जीवन कला जी, बातें हो रही है आपकी फिल्मों की,
और कुछ फिल्में हैं जिनमें राजेंद्र नाथ जी आपके साथ थे। राजेंद्र नाथ, हाँ, वो कौन सी फिल्म है, आपको याद है? वो जोहर इन बॉम्बे। जौहर इन बॉम्बे। जोहर इन बॉम्बे, उसमें राजेंद्र नाथ मैंने किया है, कॉमेडी सीक्वेंस था। जी जी जी। तो उनको ऐसा एक तमाचा मारना था, हाँ, एक स्लैप मारना था। अच्छा शूटिंग के टाइम बोले करो करो, असली स्लैप मारो मुझे। अच्छा। तो मैं बोली देखो मैं मराठा लड़की हूँ, तुमको ऐसा मारूंगी गाल पे निशान आएगा। हाँ हाँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा, मैं नाचूंगा। बोले नाचोगे? हाँ। तो मैंने एक स्लैप दिया तो सचमुच के 4 उंगलियां उनके गाल पे। ओहो। और बोले नाचने लगा, उड़ी कूदी मारने लगा। अरे क्या ये मैं बोली हाँ देखो मैं मराठे की लड़की हूँ, हाँ हाँ। ऐसा ऐसा स्लैप मारूंगी कि बस। अच्छा। और बहुत हेल्प करते थे, उनके साथ बहुत से पिक्चर में किया। मेरे सनम में भी आपका उनके साथ रोल था। जी जी। और महमूद के साथ एक डांस आपने किया था, आपको जान? महमूद के साथ तो वही नीला आकाश। नीला आकाश में। हाँ। प्रीत बसी मेरे नस नस में। जी जी। महमूद जी की क्या यादें हैं, बताइए ना। महमूद जी वो हेल्पर थे। अच्छा। स्वभाव भी उनका बहुत अच्छा था। हाँ। और जब भी उनके पास कोई काम नहीं था जी, तब मेरे मेकअप रूम में आते थे। हाँ। और बोलते थे कि देखो ये रुपया रखा है मैंने, हाँ। 1 रुपया माथे पे। हाँ, जी। वो ऐसा ऐसा करके नीचे नाक तक लाने का। अच्छा। हाँ, ऐसा ऐसा करके। हाँ, तो हाँ। मैंने बहुत कोशिश किया और रुपया आया ही नहीं। अच्छा। तो बोले अभी देखो मैं एक्टिंग करता हूँ। हाँ। तो रुपया नाचने लगा, ऐसा 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 करके कैसे बेच करके नाक पे लाया रुपया। हाँ। देखो मैं एक्टर बन सकता हूँ। मैं बोली हाँ बनोगे बाबा बनोगे। अच्छा। क्योंकि उनके पिताजी डांसर थे, मुमताज अली जी। और तुम भी बनोगे। 1965 की बात है। जीवन कला जी, महाभारत में आपने रोल किया था। महाभारत में मेरा डांस था। मैं थी, मधुमती थी जी, और एक लड़की थी। हाँ, हाँ। मगर वो जैसे अपना टीवी लगता है दूरदर्शन, जी, हाँ। ऐसा टीवी वो जमाने में, महाभारत के जमाने में अच्छा। ऐसा टीवी का सेट लगाया था। अच्छा। हम डांस करते हैं और ये मारुति हाँ। कॉमेडियन, हाँ वो बोलता है जीवन को, हाँ। बोलते हैं कि मुझे डांस देखना है, 3 लड़कियां अच्छा। डांस करती है। वो ऐसे क्यों पुतली बनी है, वो जिंदा क्यों नहीं होती है? अच्छा। उनका वो जिंदा होनी चाहिए ना, 3 लड़कियां। हाँ हाँ। तो जीवन ने काम किया था इसका, शकुनी। हाँ जी जी। उसका काम किया था। बोले आप बनाओ, तो ये मायानगर है, वो मायानगर देखने को आते हैं। जी जी जी। तो सचमुच की जिंदा होते हैं हम लोग। अच्छा। और डांस करते। ओहो, क्या बात है। तो मेरी चुन 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 पायल। वाह। तो महाभारत फिल्म का ये गाना अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। सुनाइए सुनाइए। जीवन कला जी, आपका जो फिल्मी सफर है आगे बढ़ा और 67 या 68 तक हम आते हैं तो राम राज्य में आपने अभिनय किया था, अफसाना फिल्म में आपने रोल किया था
और सावन की घटा में भी आपका रोल है। जी, सावन की घटा में, सावन की घटा में तो बहुत अच्छा रोल था मेरा जी। मुमताज और मेरा हाँ गाना भी था, रोल भी था, जी जी। मनोज कुमार भी था हाँ। उसमें, प्राण भी, जी। प्राण तो कैरेक्टर अच्छा था मेरा। हाँ हाँ। वो गाना भी बहुत पॉपुलर हो गया, मैं और मधुमती, अच्छा, हाँ, दोनों डांसर है। सरस्वती चंद्र में भी बड़ा मेजर रोल था आपका, हाँ। नूतन के साथ में। नूतन के साथ जी। वेम्पिस रोल था, हाँ हाँ रमेश देव था, हाँ हाँ नूतन थी। जी। नूतन ने मेरे साथ बहुत अच्छा सीन किया, हाँ। मेरे साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी, हाँ, तभी हाँ। उसकी शादी हुई थी। अच्छा, जीवन कला जी, बहुत सी मराठी फिल्में हैं जिसमें आपने अभिनय किया है, नृत्य भी किया है। उन फिल्मों के बारे में बताइए, कौन कौन सी फिल्में थी? पहले तो मेरा बचपन में आखिर जमला करके बाल कलाकार के रूप में बाल आप- कलाकार, जी। उसमें डांस भी था, हाँ पूरा गाना था, जी। कसं क बाई नवलाचं घडलं, अच्छा येणार दादा आज घडलं, अच्छा। वो गाना सचिन पिळगावकर है ना, हाँ हाँ। उसकी माँ ने गाया था। अच्छा हाँ, वो गाना है। आखिर जमलं वो थी पहली पिक्चर मेरी। जी। उसके बाद अवघाची संसार, उसमें जी। क्लासिकल डांस था। अच्छा। वो डांस यानी जुगलबंदी, हाँ हाँ। जुगलबंदी डांस था, कथक डांस। अच्छा। तो कथक डांस था तो शूटिंग किया, हाँ बहुत बड़ा नाम कमाया उसमें। जी। उसमें जयश्री रेडकर मैं थी, राजा गोसावी जी। वो थे, हाँ सब। तो बहुत ही अच्छा माहौल था मेरा। अच्छा। 7 बहने रहते हम लोग। हाँ हाँ। शूटिंग होती थी पूना में, प्रभा स्टूडियो में, अवघाची संसार, राजा गोसावी। बहुत अच्छा कॉमेडी पिक्चर थी। हाँ और एक थी लता मंगेशकर की पिक्चर, जी। मराठा मराठा तितुका मेळवा। इस फिल्म की जो लावणी है बेहद लोकप्रिय है, हाँ जी। रेशमाच्या रेघांनी। पिक्चर भी हिट हो गई, हाँ। और लावणी भी हिट हो गई। इसमें आपने डांस किया था। हाँ। एक फिल्म थी जिसमें मनोज कुमार जी ने पहली बार काम किया था एज अ हीरो, और उसमें आपका भी रोल था, बनारसी ठग। हाँ, मराठी ठग। जी जी। वो फिल्म कैसे मिली थी आपको? सत्यनारायण गुरुजी, अच्छा। वो मुझे हर पिक्चर में लेते थे। हाँ हाँ। नीला आकाश में उन्होंने लिया, और इसमें रजिया सुल्तान में उन्होंने लिया, जी। कल हमारा में उन्होंने लिया, हाँ सब पिक्चर में वो लेते जी। थे मुझे। अनपढ़ में उन्होंने लिया मुझे। जी जी जी। और ऐसे ही सौतेला भाई में तो आपके 2 डांसर्स थे। 2 डांस थे। इसके वो बारे में पिक्चर थोड़ा में भी वही थे, जी। सत्यनारायण गुरुजी। अच्छा। बहुत अच्छे गाने, क्लासिकल गाने थे। हाँ हाँ। और एक गाना तो ऐसा था, जी। डुएट था। हाँ तो लता जी ने कहा कि डुएट गाना है, 2 लड़कियां डांस कर रही है, जी। अलग अलग मत ले लो, दोनों लड़कियों का गाना मैं ही गाऊंगी। ओहो। हाँ, अच्छा। क्लासिकल गाना था। हाँ हाँ हाँ। तो लता जी का कौन नहीं सुनेगा भाई। तो लता जी ने क्या गाना गाया, वो गाना सुनाइए। बिल्कुल। प्रीत गई धन धर्म गया, बिगड़े सारे काम, तुम्हारे लिए रुसवा हुई, मेरा नाम हुआ बदनाम। अब लागी नाही छूटे राम, लागी नाही छूटे रामा, चाहे दिए जाए रामा, चाहे दिए जाए रामा, चाहे दिए जाए, लागी नाही छूटे, नाही छूटे, नाही छूटे राम, चाहे दिए वादे का तेरे किसको भला, ओ भला एतबार था, फिर भी तमाम रात तेरा इंतजार था। खामोशियों में हर किसी आहट पे चौंक कर, आहट पे चौंक कर, किसी आहट पे चौंक कर, कहना मेरे इस दिल का यही बार बार था, के लगे नाही छूटे राम।
जीवन कला जी, इतना बड़ा आपका फिल्मी करियर रहा है और अब जमाना काफी बदल चुका है, फिल्मों का ढंग बदल चुका है, दूरदर्शन का जमाना आया, उसके बाद सैटेलाइट चैनल्स आए, जितने अलग अलग तरह के शोज होते हैं। आजकल जो डांस हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? आजकल के डांस तो मैं देखती भी नहीं हूँ। अच्छा। यानी बच्चे लोग नहीं देख सकते जी, मेरा ख्याल है। हाँ देखो, हेलन भी डांस करती थी वो जमाने में, जी, पूरा नेट का ड्रेस पहनती थी अंदर से। हाँ हाँ वो वल्गर डांस कभी नहीं करती थी जी, और जो देखते थे उनको अच्छा लगता था, मगर उसका स्टाइल ही अलग था। मगर आजकल के डांस है ना, जो स्टेप्स है, जी, एक्शन है जी, वो एकदम गंदापन है उसमें। अच्छा। वो नहीं होना चाहिए। अब नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो कहते नई पीढ़ियों को बोलती हूँ कि अच्छा अच्छे अभिनय एक्टिंग पेश करो, मगर गंदापन नहीं दिखाना चाहिए। जी कोई भी डांस हो, कैरेक्टर हो, जी जी जी, नहीं होना चाहिए। शादी में बचपन से करना चाहती थी, तो अच्छा। इसलिए लता मंगेशकर ने बोला था, देखो अच्छा अच्छा काम करो, वल्गैरिटी नहीं दिखना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा, तभी शादी होएगी तेरी, नहीं तो नहीं होएगी। तो राम केलकर बोलते थे, अरे आपकी तो बहुत पिक्चर देखा, जी। मगर कोई वल्गैरिटी नहीं देखा आपने। हाँ हाँ। अभी उसी के बारे में मैं पूछने वाला था कि आपके जो पतिदेव थे राम केलकर जी, उनसे आपकी कैसे मुलाकात हुई? और मेरी उनकी मुलाकात पहले से नहीं थी जी, वो मेरी मम्मी गुजर जाने के बाद। हाँ, मेरा तो कोई भाई नहीं, अच्छा, कोई बहन नहीं। अच्छा, मेरे पिताजी बहुत रोते थे रोज मेरी मम्मी की याद निकाल के। हम्म। तो मैं मरूंगा तो तुम्हें कौन देखेगा, तेरा जी। तो शादी होनी चाहिए। हाँ, तो बहुत से लड़के देखे, नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर सुलोचना बाई के पास गए मेरे पिताजी, जी, बोले कोई लड़का अच्छा हो तो देखो, मेरी बेटी की शादी करनी है। हाँ, मैं हाँ। आज हूँ कल नहीं। जी, तो बोले है लड़का, मेरा ही लड़का है, हाँ, मगर हाँ। वो बहुत गरीब है। अच्छा, अभी अभी उसका नाम हुआ है मराठी पिक्चर में भी, जी, एकटी पिक्चर, मुंबईचा जावई, हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लेखक है, बहुत बड़ा लेखक है, मगर वो गरीब है, चाल में रहता है, चलेगा? अच्छा, तो मेरे पिताजी बोले हाँ चलेगा, हाँ। उसमें क्या हुआ, आपका लड़का है तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा। तो सुलोचना बाई ने हमारी पहचान करके दी। वे उनके मानस पुत्र थे, हाँ, सुलोचना बाई के सुलोचना जी के। जब भी पिक्चर थी एकटी पिक्चर, वो हाँ। आके हिंदुस्तान में मशहूर हो गई पिक्चर। जी जी, वो पिक्चर में रोज रोते थे वो सेट पे, अच्छा, राम केलकर रोते थे अच्छा, माँ की याद करके, उनकी माँ गुजर गई थी। तो सुलोचना बाई ने बोला, आज से तू मेरा लड़का है, ओहो, मैं तुम्हारी माँ। क्या बात, तो सबको पार्टी दिया, खाना खाने को दिया, अच्छा अच्छा, गोद में बिठाया उनको। हाँ, बोले तू मेरा दत्तक लड़का है, ओहो, तेरा सब मैं अच्छा करूंगी। जी। तो बोले मेरा तो लड़का है, तू शादी करना ही चाहिए, जीवन कला अच्छे घर की लड़की है। तो बोले नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़ी डांसर है, अमेरिका लंदन बार बार जाती है, हाँ, शो हाँ। करने जाती है, शूटिंग, तो मुझे छोड़ के जाएगी वो, मेरे साथ नहीं रहेगी। तो बोले नहीं नहीं, मैं गारंटी देती हूँ ना, हाँ, मैं लिख के देती हूँ, अच्छा। अच्छी लड़की है, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, कहीं भी जाएगी तुमको लेके जाएगी। हाँ। तो तुम जहाँ जाओगे, तुम शादी करके तो देखो, तो तुम्हारा नाम और बढ़ जाएगा, अच्छा, हिंदी पिक्चर में बन जाओगे तुम, बहुत बड़े राइटर। जी, और वैसे ही हो गया, शादी हो गई तो बेईमान पिक्चर फिल्म फेयर अवार्ड मिला उनको, ओहो, क्या बात, पहली पिक्चर वाह, बेईमान। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद सन्यासी, अच्छा, वो सक्सेसफुल हो गई। हाँ हाँ, फिर सुभाष घई की पिक्चर सक्सेसफुल हो गई, सब हीरो, संजय प्रकाश के आपकी कसम, जी, आशा, जी, वो हिट हो गई, सब पिक्चर हिट हो रही है। और वो एंड की पिक्चर थी उनकी, हाँ हाँ हाँ, संजू, हाँ हाँ, अच्छा, संजू दत्त, वो हिट हो गई। यानी सभी हिंदी पिक्चर सभी हिट हो गए उनके। अच्छा, तो सुलोचना बाई बोलती, देखो मैंने जो कहा था लड़की के साथ शादी करो, तो उसके साथ शादी करने से तुम्हारा नाम हो गया है बहुत। उनके शब्द बिल्कुल सच्चे साबित हुए हैं, आप उनके लिए लकी साबित लकी हुए, हूँ, बहुत, वो सबको कहते थे, जी, जीवन जी, कला मेरे लिए लकी है। जी जी जी, मेरा नाम हुआ मेरी पत्नी की वजह से, स्फूर्ति देवता है मुझे बोलते थे। ओहो हो, जब जी। स्टोरी सुनाते थे ना हाँ, प्रोड्यूसर हाँ। को, तो मुझे बिठाते थे सामने। अच्छा, अच्छा। कहीं भी जाते थे, कश्मीर जाए, अच्छा, जहाँ जाते थे मुझे लेके जाते, बहुत प्यार था। वाह। और आपने ये जो कला है अपनी, अभिनय कला कहें या नृत्य कला, इसको अपनी विरासत भी आपने आगे बढ़ाई है आपके आगे बच्चों ने? बढ़ाया ना मैं सोचती थी राम केलकर को मैं चाहिए, जी, तो मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती। तो मैंने
पिक्चरों का काम कम किया है। अच्छा और घर पे बच्चों लोगों को सिखाती रही। अच्छा। फॉरेन की लड़कियां आती थी मेरे सीखने के लिए हॉल अच्छा। में, तो ये हॉल में डांस सिखाती थी मैं। अच्छा ये हॉल में सब आए, अच्छा लता जी आई है, उषा जी, मीना जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हाँ। सब आए हैं। हम लोग यहाँ रिहर्सल करते थे अच्छा, हॉल अच्छा। में। तो ये घर मेरे लिए बहुत लकी है। और ये सब लड़कियों को डांस अभी भी सिखाती हूँ। क्या बात। अभी भी माधुरी दीक्षित बुलाती है मुझे, हाँ इंडियन आइडल बुलाती है, तो मुझे अच्छा। डांस करने को बोलते हैं। अच्छा तो मैं बोलती थी तुम भी मेरे साथ डांस करो। सभी डांस करते हैं मेरे साथ। वाह क्या बात। मेरी लड़की तो कार रेसर है। क्या बात है। हाँ जी, मनीषा केलकर, वो तो हिंदी पिक्चर में भी आ चुकी है, जी हाँ। मराठी पिक्चर में आ चुकी है। हाँ, हाँ। अभी लंदन में कार रेसिंग कर रही है। और आपका बेटा भी फिल्म लाइन में है। डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है जी। उन्होंने हिंदी पिक्चर बनाई है, हुनर, हिंदी और मराठी। हाँ, हाँ। और भोला शंकर एक पिक्चर बनाई, उसमें मनीषा हीरोइन थी। वाह। और डायरेक्टर है। क्या बात। सुभाष घई के साथ काम किए हाँ, बहुत पिक्चर में असिस्टेंट करके। जी जी एडिटिंग सिखाए सुभाष घई ने, क्या बात। सब सिखाए, डायरेक्शन भी सिखाए, सब सिखाए। वो भी इसी लाइन में। बहुत बढ़िया। तो आपके बच्चों को भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आपके बेटे को, बेटी को। जीवन कला जी, आप शिरडी में कभी गई थी और आपने डांस किया था, वो क्या किस्सा है। वो शिरडी में पहली दफा मैं गई, तभी उनका मंदिर छोटा सा था, जी। तो उनके सामने मेरा शो था कथक का। तो जो प्रोड्यूसर थे वो बोले नहीं नहीं हमको ज्यादा पैसा चाहिए। तो मैंने बोला नहीं पैसा नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही करूंगी, बिगर पैसे का डांस करूंगी। अच्छा। मुझे पैसे वैसे आप ना बोलते तो मत करो। मैं खुद घुंघरू बांधी और बाबा के सामने डांस किया। कोई नहीं आए मेरे साथ डांस करने के लिए, मैं अकेली करती रही। ओहो। तो बाबा की मूर्ति में हाँ। एक लड़का आया है और मुझे 1 रुपया दिया बख्शिश, और मुझे बोला बेबी। मुझे तभी सब बेबी बोलते थे। अच्छा। बेबी तुम्हारा नाम बहुत हो जाएगा, तुम कला मत छोड़ो, ये आशीर्वाद है, मेरा 1 रुपया रखो। क्या बात। और सचमुच साईं बाबा ने मुझे 1 रुपया दिया। सबको बोलने लगे देखो ये लड़के ने मुझे बख्शे। किसको लड़का नहीं देखा, हाँ, किसी ने भी नहीं देखा, अदृश्य। ओहो। और बाबा अदृश्य हो गए, मेरे सामने गए। क्या बोलते बात। मैं जाता। क्या बात। इतना बड़ा आशीर्वाद आपको मिला। इतना बाबा और का आशीर्वाद है। क्या बात है। आपका नाम जो है जीवन कला, आपका कला से परिपूर्ण जीवन हुआ और वो नाम सार्थक हो गया। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात। जीवन कला जी, आप आकाशवाणी के बारे में क्या कहना चाहेंगी। आकाशवाणी तो मैं अभी तक टीवी कम देखती हूँ जी। गाने ज्यादा सुनती हूँ, वो भी पुराने। बहुत पुराने गाने सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी। सभी गाने सुनती हूँ, मराठी, हिंदी, बहुत पुराने पुराने। और हिंदी गाना मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो याद किया दिल ने कहा हो तुम, वो गाना है। और वो चांद का गाना है, वो हमने और मेरे हस्बैंड ने गोवा जा रहे थे ना हम लोग, तभी डेक के ऊपर गाना गाया। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर। विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपने अपने जीवन के बारे में और अपनी कला के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, और आपने याद किया अपने ज़माने के उन सभी प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, अपने साथी कलाकारों को। और इस बातचीत के लिए विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे सभी सुनने वालों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके साथ बात करने के। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरे जमाने की अभिनेत्री जीवन कला से जयंत पात्रीकर की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मनीष चंद्र वैश्य और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।